दिल्ली के चांदनी चौक की उस देर पतझड़ की दोपहर में हवा में जीरा, जलता घी और हजारों मोटर रिक्शों के धुएं का स्वाद घुला हुआ था। ये एक अराजक सी सिम्फनी थी जिसे गोपाल, जो पिछले 30 साल से अपनी चाट की दुकान चला रहा था, जिंदगी का संगीत कहा करता था। गोपाल की मशहूर दुकान के ठीक सामने एक नौजवान लड़का, प्रीतम, अपने कैनवस वाले टेंट के नीचे सावधानी से समोसे सजा रहा था। प्रीतम 22 साल का था, बिहार के एक छोटे से गांव से हाल ही में आया था और अपनी मामूली कमाई में अपने पूरे परिवार की उम्मीदें उठाए चलता था। वो हमेशा की तरह पास की रंग बिरंगी चूड़ियों की दुकान पर बैठी लड़की शाइना से छेड़छाड़ कर रहा था। एक और दिन और एक और लाख टूरिस्ट, प्रीतम ने पगड़ी ठीक करते हुए मजाक में कहा। शाइना हंसी, उसकी हंसी कांच की चूड़ियों की झंकार जैसी थी। और एक और दिन जब तुम उन लाख टूरिस्टों को सिर्फ 50 समोसे बेचोगे प्रीतम, तुम्हारे सपने बहुत छोटे हैं। मेरे सपने इस शहर जैसे हैं शाइना, उसने लाल किले की ओर इशारा करते हुए कहा। पुरानी नींव पर बने हैं, पर आसमान को छूना चाहते हैं। एक ब्लॉक दूर 17वीं सदी की हवेली के ठंडे गहरे कोने में मिसेस फातिमा दिन की कमाई गिन रही थीं। उनकी दुकान फातिमाज अत्तर अपने प्राचीन सुगंधित इत्रों के लिए मशहूर थी, कस्तूरी, चंदन और गुलाब। फातिमा 72 साल की थीं, अपने मोहल्ले की मुखिया, जिनका चेहरा दिल्ली के इतिहास का नक्शा था, अनुभव और गरिमा से भरा हुआ। वो जल्द ही दुकान बंद करने की तैयारी कर रही थीं ताकि एक पारिवारिक शादी में जा सकें। करीम, उन्होंने अपने पोते से कहा, पीतल का दरवाजा अच्छे से बंद कर दो, आज शहर कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहा है। जब फातिमा ये कह रही थीं, घड़ी में 4:17 हो रहे थे। बाजार अपने चरम पर था। दुकानदारों की पुकार, हॉर्न की आवाजें, दूर से आती अजान और बॉलीवुड म्यूजिक एक साथ गूंज रहे थे। और लाल किला, शांत, विशाल, इस सब कर निगाह रखे हुए था। फिर दुनिया खत्म हो गई। कोई चेतावनी नहीं, कोई संकेत नहीं, बस एक पल में एक चकाचौंध कर देने वाली सफ़ेद रोशनी, और फिर एक ऐसी आवाज़, इतनी प्रचंड, इतनी सर्वग्रासी, जो सिर्फ सुनी नहीं, महसूस भी की गई। का बूम! वो आवाज़ प्रीतम को ऐसे लगी जैसे कोई ट्रक उसे कुचल गया हो। वो अपने ठेले के ऊपर से उछलकर गिर पड़ा। कुछ सेकंड तक उसके दिमाग में बस सन्नाटा था, एक ऊंची, भिनभिनाती सी आवाज़ जो हर चीज़ को डुबो रही थी। आसपास तबाही का मंजर था, ईंटों, धूल और धुएं का बादल, मानो मानसून का काला आसमान जमीन पर उतर आया हो, पूरे रास्ते को निगल गया। प्रीतम ने खांसते हुए अपने मुंह में धूल और धातु का स्वाद महसूस किया। उसने अपने चारों ओर देखा। ठेला तबाह था, पर वो मायने नहीं रखता था। उसकी नज़रें बेतहाशा शाइना को ढूंढने लगी। वो दिखी, गिरी हुई दीवार के पास झुकी हुई थी। उसका हाथ खून से लथपथ था, लेकिन वो जिंदा थी। शाइना, तुम ठीक तो हो? वो कांपती उंगली से सड़क की ओर इशारा करती है। वो पुरानी मस्जिद के पास। विस्फोट लाल किले के मुख्य दरवाजे से महज 50 फीट की दूरी पर हुआ था। धमाका इतना भयंकर था कि आसपास की इमारतों की नींव हिल गई और भारी स्ट्रीट लाइट्स तुरंत बुझ गईं। फातिमा की हवेली घायल जानवर की तरह कांप उठी। 100 साल पुराना झूमर पत्थर के फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। फातिमा स्तब्ध रह गई। टूटे कांच की आवाज और दर्द से भरी चीखें गूंज उठीं। मेरा शहर, उन्होंने फुसफुसाया, आवाज टूटती हुई। प्रीतम अब दौड़ रहा था, अपने डर, दर्द और पेशे को भूलकर सिर्फ इंसानियत के जोश में। जब पहली पुलिस सायरन की आवाज आई, शहर का स्वाभाविक तंत्र चालू हो चुका था, अफरा तफरी और बहादुरी का। इंस्पेक्टर रोहन वर्मा, एक शांत, दृढ़ और अनुभवी अधिकारी, सबसे पहले मौके पर पहुंचे। 30 के दशक के उत्तरार्ध में तेज नजरों वाले इस इंसान के चेहरे पर दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी लिखी थी। उन्होंने मलबे को देखा, आधे दर्जन कारों की मुड़ी हुई मेटल, टूटी दुकानों के मोर्चे और घायल डरे हुए लोग। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये कोई हादसा नहीं था। इलाके को सील करो, 10 मीटर का घेरा बनाओ, किसी को अंदर मत आने दो। पोस्ट ऑफिस के पास कमांड पोस्ट लगाओ, एम्बुलेंस चाहिए, कम से कम 2 दर्जन। उनका साथी सब इंस्पेक्टर खान तेजी से उनके पास आए। सर, ये हाई ग्रेड विस्फोटक था, बहुत ज्यादा तबाही हुई है, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली सब उड़ा दी गई हैं। वर्मा ने सिर हिलाया। उन्हें अफरा तफरी चाहिए खान, हमें व्यवस्था बनाए रखनी है। घायलों को निकालो, फिर सबूत ढूंढो। वो मंजर दिल दहला देने वाला था। प्रीतम अब भी एक घायल दुकानदार को मलबे से बाहर निकाल रहा था। उसके चेहरे पर खून और धूल थी, पर उसकी आंखों में सिर्फ हिम्मत थी।
इंस्पेक्टर वर्मा ने उस चेहरे को देखा, एक आम इंसान में छिपी दिल्ली की आत्मा, और उनका हौसला और मजबूत हो गया। अध्याय 4 सच की तलाश। शहर से मीलों दूर चैनल 1 न्यूज़ के ऑफिस में जूनियर रिपोर्टर अंजलि शर्मा ने मोबाइल फुटेज पर लाइव फीड देखी। हेडलाइन चमक रही थी, चांदनी चौक में धमाका। रंजीत, तुरंत कार निकालो, मुझे रेड फोर्ट पहुंचना है, यही आज की कहानी है। वो जब मौके पर पहुंची तो हवा में धुएं और राख की गंध घुली थी। पुलिस की बैरिकेड लाइनें लगी हुई थी। वहां उसने खान साहब को देखा। खान साहब, बस एक बयान दीजिए, कितने लोग घायल हैं, कौन सा विस्फोटक था? खान सख्ती से बोले, अंजलि, ये क्राइम सीन है, बस इतना कह सकते हैं, धमाका बहुत शक्तिशाली था, कई लोग घायल हुए हैं, बाकी जानकारी बाद में। अंजलि जानती थी कि यही नियम है, पर वो ये भी जानती थी कि जनता को सच्चाई चाहिए। उसने कैमरा चालू किया और खुद को मेट्रो स्टेशन के बाहर पोजीशन किया। मैं अंजलि शर्मा, चैनल 1 से चांदनी चौक से लाइव रिपोर्ट कर रही हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ दृढ़ और साफ थी। सूत्रों के अनुसार ये विस्फोट अत्यंत तीव्र था, जिसने इस ऐतिहासिक इलाके की इमारतों को झकझोर दिया। वो शहर की डर की आवाज़ थी, लेकिन साथ ही उसके साहस और जवाब की भी। उपसंहार। अगली सुबह की भोर। सुबह तक धुआं छट गया था, अब सिर्फ पीली पुलिस टेप और भारी सन्नाटा बचा था। सड़कें वीरान थी, फातिमा की अत्तर की दुकान खंडहर बन चुकी थी। इंस्पेक्टर वर्मा और उनकी टीम रात भर काम करते रहे, मलबे में से सबूत तलाशते हुए। चांदनी चौक के लोग फातिमा की अगुवाई में झाड़ू लेकर सफाई में जुट गए थे। घायल पुलिसकर्मियों को पानी बांटा जा रहा था। प्रीतम ने शरण केंद्र में शाइना को ढूंढ लिया, वो सुरक्षित थी। मेरा समोसे वाला ठेला, उसने धीमे से कहा। शाइना ने उसका हाथ पकड़ा अपने बंधे हुए हाथ से। वो तो फिर बन जाएगा प्रीतम, शहर भी फिर बनता है हर बार। लाल किले के पीछे सूरज उग रहा था। इंस्पेक्टर वर्मा मलबे के बीच खड़े थे, विस्फोटक के टुकड़ों को थामे हुए। ये तो बस शुरुआत थी, एक सुराख की। वो धमाका दिल्ली के दिल पर घाव था, लेकिन जैसे जैसे सुनहरी रोशनी खंडहरों पर पड़ी, वर्मा जान गए कि उनका जवाब एक और धमाका नहीं होगा, बल्कि न्याय की शांत, दृढ़ खोज होगी। चांदनी चौक की असली कहानी वही थी, डर की नहीं, बल्कि इंसानियत और हिम्मत की। जांच शुरू हो चुकी थी।